अब उस काल ने जब देखा कि सामने जोगजीत आया हुआ है, अब उसको देखकर एकदम आंखें बदल ली और प्रतिशोध लेने की तैयारी करी और पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया मेरे लोक में? वहां तो तूने मुझे धक्के मारकर निकाला था, अब तू मेरे लोक में क्यों आ गया? फिर उसको याद आ गया कि कहीं परमपिता का कोई संदेश लेकर आया हो, पहले से पूछ लेता हूं। तब उस काल ने कहा ज्योति निरंजन ने कि जोगजीत पहले तो ये बता, तू कोई परमात्मा का संदेश लाया है वो मुझे सुना दे, और उसके बाद मैं तेरी आज खबर लूंगा। मैंने तेरे आगे बहुत कुछ याचना की पर तूने मानी नहीं एक भी मेरी बात। तूने मुझे धक्का देकर वहां से 21 ब्रह्मांड समेत बाहर फेंक दिया था। तब परमात्मा ने जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, मेरे को परमात्मा ने भेजा है और यहाँ तूने इन परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है? कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, हाहाकार माचरी। क्या ये ऐसे थे जब तेरे साथ आए? इनने क्या बिगाड़ा तेरा? तेरे साथ आगे तो ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था तने। कोई मरो चाहे जियो, फ्लड आ गया कि तो फ्लड आ गया, भूकंप है तो भूकंप आ गया, सूखा है तो सूखा मर गया, अकाल पड़ गया। कोई जीवन है इनका? तुमने ये क्या कर डाला? तो परमात्मा ने मुझे भेजा है और मुझे कहा है कि तू जा जोगजीत, सभी आत्माओं को मेरा ज्ञान करा दे। उसने उनको मिसगाइड कर दिया है, सबको भ्रमित कर रखा है, परमात्मा का तने नामो निशान मिटा दिया और तू खुद भगवान बन बैठा। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोल लूंगा सारी, तेरा भांडा फोड़ करूंगा। तू भगवान नहीं है, तू काल है, सबका नाश करता है, खाता है, और तूने जो अज्ञान फैला रखा है उस अज्ञान का नाश करूंगा इस तत्व ज्ञान से। और परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश दे करके और सतनाम दूंगा और सार नाम दूंगा, सबको वापस भेजूंगा। ये आदेश है परमपिता का। अब उसका तो आग लग गई एकदम, कहने लगा जोगजीत नीचे तो जब जागा ना तो न जान दूंगा, तुझे अभी खत्म करता हूं। तू तो मेरा बाग उजाड़न जाता है, तू तो मेरी खेती का नाश करने जा रहा है, क्योंकि इसने हमें यहां पर इसी उद्देश्य से रोका हुआ है, अपना आहार के लिए। आपका यह बात समझ में आओ चाहे मत आओ, क्योंकि आपने ज्ञान सुन नहीं रखा, बिल्कुल इसका कोई उद्देश्य नहीं हमें मनुष्य जीवन देने का। ये उद्देश्य है कि ये भक्ति करना ले, इनको इतना मिसगाइड कर दूं कहीं इनको पता लग जा, ये सतलोक ना चले जा, कोई आ जाए इनको ज्ञान देने वाला भगवान की तरफ से। और इसने अब आपको केवल अपना आहार के उद्देश्य से रखा है। इसने हमारे में से ही 3 पुण्यात्मा सेलेक्ट कर ली, उन्हीं में से एक को ब्रह्मा की पदवी दे दी, एक को विष्णु की दे दी, दूसरे को शिव की, और इन तीनों को भी एक एक गुण युक्त कर दिया अपने षड्यंत्र के तहत। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से वो ऐसी वो निकल रही है, तरंगे निकलती हैं इनके अंदर से, और वो हमारे को अफेक्टेड कर रही हैं, और हम उसी के आधार से विवश होकर के सब काम कर रहे हैं। संतान उत्पत्ति, फिर इनमें ममता मोह, फिर हमें मार दिया जाता है। यो क्या जीवन है? यहाँ पर जन्म हुआ ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, विवाह हुआ संतान होगी अच्छी बात है, और सारा मकान मकून बना लिया तो भी ठीक बात है, और मृत्यु कर दी, सारा परिवार मार दिया, यूं के तो कोया फिर यहाँ पर यू क्या जीवन है? पर हमारी आंखें नहीं खुली, हमने कोई विकल्प नहीं मिला इसका। अब परमात्मा विकल्प बताने आते हैं तो उस समय तक हम इतने अज्ञानी बना दिए जाते हैं इस काल के द्वारा। हम इसके पक्ष में खड़े होकर इसी की और खड़े होकर के वाद विवाद करने लग जाते हैं अपने भगवान के साथ। काल ने देखा ही तो नाश करेगा मेरा,
एकदम भयंकर होकर के और परमात्मा के ऊपर जोगजीत अपना भाई जानकर उसको मारने के लिए बहुत भयंकर रूप बनाकर झपट्या। तो कबीर परमात्मा बताते हैं धर्मदास, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि उस समय मैंने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया। तो पुण्यात्मा, ये हमारे लिए संकेत किया दाता ने कि आपके ऊपर कोई भी इस काल के जाल की, इसके देवता या पितर की या भूत की या भैरव की, बताल की, किसी की भी आपके ऊपर निवाशंका हो और ये नाम जिसको प्राप्त हो, सतनाम का जाप कर देना, इतनी दूर जाकर पड़ेगा ये सारा सौदा। लेकिन रहना मर्यादा में, लेकिन नाम आपका सुचारू रहना चाहिए, मर्यादा बनी रहे, फिर देखना खेल मालिक के। तो परमात्मा ने कहा मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, श्वास उस श्वास से 2 अक्षर के का। तो यू काल ऐसे गिर गया जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़पे और कुछ बसा नहीं रही इसकी। जब इसने देखा कि इसके पास तो कोई मंत्र जबरदस्त है, तब इसने सोचा अब तेरी दाल गलेगी नहीं। इसने नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ लिए। धर्मदास परमात्मा बता रहे, हाथ जोड़ कहने बोला मेरे से गलती होगी, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े अक्समाही किया करते, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, माफ कर दे। तो परमात्मा बता रहे हैं कि मैंने कहा ठीक है, माफ कर दिया। फिर उसने कहा कि भगवान एक मेरी प्रार्थना है, मेरी एक अर्ज है, उसको स्वीकार करो। 2-3 मेरे इस लोक में कुछ त्रुटियां हैं जो मेरे बस से बाहर हैं, कृपा आप उनको भी ठीक करना, मदद करना मेरी। तो परमात्मा ने कहा बोल क्या है तेरी, कि मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहता हूं, आप मुझे कुछ वर दे दो ताकि मेरा ये राजपाट ठीक चलता रहे। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मांग के मांगा तू। वो बोला ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। हो गया वचनबद्ध, मांग ले। तब क्या मांगा इसने कि हे भगवान, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। जब परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं और मैंने 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और 4था युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपने जीव ले जाऊंगा। फिर इसने ये कहा कि भगवान एक प्रार्थना और है मेरी, कि आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, आपका ज्ञान सुने वो आपके मन में, आपके ज्ञान को स्वीकार करें और आपके नाम जपे वो आपके, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे, मेरा काल का नाम जपे तो वो मेरे, आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा बोले बाई फोर्स नहीं ले जाऊंगा। और बोल क्या चाहता है? 1-2 और डिमांड परमात्मा से की थी, वो भी तथास्तु करती मालिक ने, वो फिर समय आने पर बताएंगे। जब सारी स्वीकृति होली, उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा जोगजीत जाओ बेशक नीचे चले जाना, कलयुग में आओगे ना तुम। कलयुग में जब तुम आओगे या अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे, उस समय इन सभी प्राणियों को इतना अज्ञानी बना दूंगा अपने नकली दूत भेज के। जब तुम्हारा संत या तुम जाओगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। क्या बताया उसी समय इसने कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई। जाइयो जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाड़े। कहने के बेशक चले जाना, हमारी तरफ हो करके तुम्हारे साथ विवाद करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, इन्हीं से कंडेम कर दूंगा।
और 12 नकली दूत भेजूंगा और कबीर नाम से वो पंथ चलाएंगे तेरे नाम से, सतलोक और सचखंड की बात करा करेंगे और नाम देंगे सारे नकली। तो नाम पर सारा खेल है, नाम पर सब कुछ, सारा कुछ संत मता नाम पर आधारित है। नाम से ही मोक्ष होगा, नाम सत्य हो, सच्चा नाम हो, 2 अक्षर का हो। परमात्मा ने कहा ठीक है तू अपना काम करे, हम अपना करेंगे।